हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज एमपीपीएससी 2024 फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस का रिजल्ट आ गया है और ये मेंस के रिजल्ट में नंबर ऑफ वैकेंसीज को दिखाया गया है। कुल 14 वैकेंसीज थी। 87% के आधार पे 13 सीटें जो है मेन लिस्ट में थी। एक सीट जो है प्रोविजनल लिस्ट के लिए दी गई है ना। नाउ इसमें कितने कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया है इसमें आप देख सकते हैं। 40 कैंडिडेट्स जो हैं ये मेन लिस्ट में हैं और इसके अलावा यहाँ पे 6 कैंडिडेट ऐसे हैं जो प्राविधिक मतलब प्रोविजनल लिस्ट में है ना। तो इस प्रकार से कुल मिला के 46 कैंडिडेट्स का नाम इसमें रखा गया है। 40 कैंडिडेट्स मेन लिस्ट में है, 6 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो प्रोविजनल लिस्ट में है। बाकी यहाँ पे क्या क्या कंडीशंस हैं उसके बारे में प्रॉपर तरीके से लिखा गया है कि आपको साक्षात्कार के लिए जो अभिलेख प्रेषित करने हैं उनके बारे में प्रॉपर तरीके से जानकारी दी गई है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ दस्तावेज़ का विवरण ये पूरी लिस्ट बनाई गई है। इसको आपको फिल करना है। साथ में सारे दस्तावेज चाहे वो मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति हो या प्रवेश पत्र की छायाप्रति हो, उपस्थित पत्रक है, व्यक्तिगत विवरण है, एनरोलमेंट फॉर्म है, ये सारी चीज़ें आप केयरफुल तरीके से आप इसको पढ़ लें। और इसमें यदि कोई डाउट्स आते हैं तो आप लोग हमें पूछ भी सकते हैं। हमारा नंबर है 8826033084। इस नंबर पे कॉल करके आप इंक्वायरी भी ले सकते हैं। तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी ज़रूर कि आपको यदि फॉर्म भरने में कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कतें होती हैं, विल डेफिनेटली डिस्कस दैट थिंग विद यू। तो ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से आपको फिल करके एज अर्ली एज पॉसिबल फिल करके भेज देना है। बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना है। यहाँ पे ये भी लिखा है कि सभी दस्तावेज अंकित कर दिनांक 17/12/2024 तक आयोग कार्यालय प्रेषित कर दें। मतलब 17 दिसंबर तक आपके सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो आयोग के कार्यालय पहुंच जाने चाहिए। अगर लेट होता है तो फिर कंसीडर नहीं होता है ना, या तो फिर वो बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं। तो प्रयास आप यही करें कि आप लोग एज अर्ली एज पॉसिबल इन सारे चीज़ों को फिल करके आयोग के कार्यालय में डॉक्यूमेंट भेज दें। नाउ यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि डिले होता है तो क्या होगा। जैसे यहाँ पे बोला है कि 5 दिन तक डिले होता है तो 3,000 रुपये फीस लेंगे, या 10 कार्यालयीन दिवस लेट होता है तो 25,000 रुपये तक फीस ली जाएगी। तो इस तरह से प्रॉपर तरीके से यहाँ पे चीज़ें डिस्कस करी गई है ना। नाउ इसके अलावा यहाँ पे महत्वपूर्ण टिप दी गई है तो वो चीज़ें एक कॉमन है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चीज़ें बेसिकली हमारे एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस को लेकर है। यहाँ पे यदि कोई भी डाउट्स हैं तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। ये तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। एक और छोटी सी बात है कि हमारे कुछ फ्रेंड्स कह रहे थे कि इसका जो कट ऑफ है वो क्यों जारी नहीं किया गया है, कट ऑफ डिस्कस क्यों नहीं किया गया। चूँकि प्रीलिम्स का जब रिजल्ट आता है तो वहाँ पे कट ऑफ की चर्चा होती है। मेंस का जब रिजल्ट आया तो उसमें कट ऑफ क्यों डिस्कस नहीं किया जा रहा है। देखिए क्या होता है कि यदि मेंस में कट ऑफ डिस्कस किया जाएगा या आपके मार्क्स आपको पता चल जाएंगे तो दिक्कत क्या होती है कि फिर प्रेजुडिस हो जाता है। ऐसे मान लो आपको कट ऑफ के पास में नंबर है तो आप सोचो कि मेरा सिलेक्शन तो होना नहीं है, फिर इंटरव्यू की तैयारी क्यों करें, है ना। तो ये प्रेजुडिस मैटर ना हो, इसके चलते यहाँ पर प्रयास किया गया है कि कट ऑफ जारी ना किया जाए। जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो वहाँ पे कट ऑफ भी प्रॉपर तरीके से बताया जाता है कि मेंस में कितना कट ऑफ गया है और फाइनल कट ऑफ कितना गया है ना। तो ये मेन रीज़न है कि मेंस में कभी भी, मेंस के होने के बाद में कभी भी कट ऑफ के बारे में कोई जानकारी यूजुअली नहीं दी जाती है। तो इसलिए आप लोग कट ऑफ को लेकर संशय में ना आए। डोंट वरी अबाउट द कट ऑफ की जानकारी अभी लेने की कोई खास जरूरत नहीं है। अभी आप प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू की तैयारी करिए और यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं ना। तो ये रहा डिस्कशन को मेंस वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर। आप सभी लोगों को जिन्होंने क्वालिफाई किया है मेंस में उनको इंटरव्यूज़ के लिए ढेरों सारी शुभकामनाएं। बढ़िया तरीके से इंटरव्यू दीजिए, अपनी स्पीकिंग स्किल को बेहतर करिए, जितना अधिक से अधिक इंट्रैक्शन लोगों से कर सके पॉसिबल क्वेश्चन के साथ में उतना आप करिए, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। हाँ, प्रयास ये ज़रूर करिए कि बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव जो अननेसेसरी क्वेश्चंस हैं उसके बारे में सोचने के बजाय जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उसको बोलने की प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल जितना आप अधिक से अधिक कर सकें उसको आप करें। आपको उससे काफ़ी सारा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर। तो बाय बाय एंड टेक केयर। दैट्स ऑल फॉर नाउ।